नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021-22 हेतु जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसके हर विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 12वीं हिंदी पर हम लेते हैं सबसे पहले आरोह भाग 2 काव्य खंड। जो काव्य खंड है वो 19 नंबर का होगा। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के 4 प्रश्न होंगे और 3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। आरोह भाग 2 गद्य खंड, जो आरोह भाग 2 बुक है उसके गद्य खंड से 19 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 5, 2 नंबर के 4, 3 नंबर के 2, इस तरह से कुल 19 अंक बनेंगे। वितान भाग 2 जो बुक है उससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे। ये पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे जो 10 अंक के होंगे। तो देखिए, एक एक अंक के 6 होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये 14 अंक के होंगे, एक एक अंक के 6 और 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। अपठित बोध गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न है जो कि 10 अंक के हैं। तो देखिए, एक एक अंक के 5 और एक एक अंक के 5 यानी 2 अपठित गद्यांश यहाँ पर आना है। पत्र लेखन औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधित पत्र लेखन होगा जो कि 4 अंक का है। 4 अंक का एक प्रश्न होगा। अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन, यह भी 4 अंक का है और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। तो देखिए, कुल 80 अंक का पेपर है जिसमें 32 वस्तुनिष्ठ हैं और 10 2 अंक वाले प्रश्न हैं और 4 3 अंक वाले प्रश्न हैं और 4 4 अंक वाले प्रश्न हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के हैं जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो हैं जो कि 4 या 5 अंक के हैं, इनकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। 40% वस्तुनिष्ठ, 40% पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। चलिए, अब हिंदी 12th से क्या क्या कम किया गया है वो देखते हैं। आरोह भाग 2 से काव्य खंड से पाठ 2 पतंग को हटाया गया है। आरोह भाग 2 काव्य खंड से पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा को हटाया गया है। आरोह भाग 2 काव्य खंड से पाठ 7 बादल राग को हटाया गया है। आरोह भाग 2 से ही गद्य खंड से पाठ 13 काले मेघा पानी दे को हटाया गया है। आरोह भाग 2 गद्य खंड से पाठ 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसे हटाया गया है। आरोह 2 गद्य खंड से पाठ 16 नमक को हटाया गया है। और वितान भाग 2 पाठ 4 डायरी के पन्ने को हटाया गया है। चलिए लेते हैं 12वीं अंग्रेजी। यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग स्किल जो कि कुल 14 अंक की है। तो रीडिंग स्किल में क्या क्या होना है? अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज में 1 अंक वाले कुल 10 प्रश्न होंगे। तो सारे वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे जिसमें 4 MCQs होंगे, 2 MCQs ऑन वोकेबलरी होंगे और 2 फिलअप्स के होंगे एंड 2 वन वर्ड्स आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर 10 अंक का अनसीन पैसेज होगा। नोट मेकिंग, यह 4 अंक का क्वेश्चन होगा, 4 अंक का। तो इस तरह से 14 अंक सेक्शन ए से हैं। फिर देखिए सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, यह भी 12 अंक का है। इस 12 अंक में देखिए नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये होंगे 4 अंक का एक प्रश्न होगा। लेटर राइटिंग फॉर्मल अब्लिक इनफॉर्मल, यह भी 4 अंक का एक प्रश्न होगा। लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट्स, स्पीच, डिबेट आदि है, यह भी 4 अंक का होगा। अब देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड है। तो सेंटेंस करेक्शंस और फिलअप्स, सेंटेंस करेक्शन होंगे और फिलअप्स होंगे, यह एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। फिर डू एज डायरेक्टेड, यह भी एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। अब लेते हैं सेक्शन डी
टेक्स्ट बुक्स पर आधारित है, जो कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो बुक से होंगे, और प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा, एक एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री से, पोइट्री से जो एक्सट्रैक्ट होगा वो 3 अंक का होगा। फिर है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, विस्टास से है, एक एक अंक के 4 प्रश्न होंगे। फिर 5 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो बुक से हैं ये, और ये होंगे दो दो अंक के 5। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री फ्लेमिंगो, ये भी होंगे दो अंक के 3। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से, ये भी दो अंक के 2 होंगे। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो से, ये भी 3 अंक के 2। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री फ्लेमिंगो से, यह भी 3 अंक का 1 होगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास से, यह भी 3 अंक का 1 होगा। इस तरह से कुल 80 अंक होंगे। 32 वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, 2 अंक के 10 होंगे, 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। अब लेते हैं कि कम किया गया पाठ्यक्रम में क्या है, अंग्रेजी से क्या क्या हटा है। फ्लेमिंगो बुक से पोएट्स एंड पैनकेक्स 6वां चैप्टर हटा है। 8वां चैप्टर गोइंग प्लेसेस। फिर विस्टास बुक से देखिए पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, 7वां चैप्टर इवेंट्स ट्राइस एंड ओ लेवल, और 8वां चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। फिर पोइट्री से देखते हैं पोयम कौन सी हटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इस तरह से इतना अंग्रेजी से हटाया गया है। अब लेते हैं 12वीं संस्कृत। 12वीं संस्कृत में क्या है, यहाँ पर है प्रत्यय धन विशेषण विशेष्यम, 3 धन 4 कुल मिला के 7 अंक, एक एक अंक के 7 प्रश्न होंगे। प्रत्यय जिसमें 3 अंक का होगा और विशेषण विशेष्यम 4 अंक का होगा। पर्याय धन विलोमः धन 1 पदेन प्रश्नोत्तराणी, ये देखिए पर्याय 2 अंक का, विलोम 2 अंक का और 1 पदेन उत्तराणी 3 अंक का होगा। समास 4 अंक का, अव्यय 3 अंक का, ये भी एक एक अंक के होंगे। धातु रूपाणी एक एक अंक के 2, संधि एक एक अंक के 4 प्रश्न, शब्द रूपाणी 1 अंक के 2 प्रश्न, उपसर्ग 1 अंक के 3 प्रश्न। पाठगत प्रश्नोत्तराणी 12 अंक हैं इस पर, जो कि 2 अंक के 6 प्रश्न होंगे। प्रश्न निर्माणम 2 अंक हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। कह कम प्रति कथयति 2 अंक है, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। संस्कृत साहित्य परिचय धारिता, इसमें भी 4 अंक हैं, तो 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। गद्यांशम इसमें 3 अंक हैं, तो 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। पद्यांशम इसमें भी 3 अंक हैं, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। नाट्यांशम 3 अंक है, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति 3 अंक का 1 प्रश्न। श्लोक कंठस्थीकरणम 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। अपठित गद्यांशम 4 अंक है, तो 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। संकेता धारितम अनुच्छेद लेखनम 4 अंक का 1 प्रश्न। कवि परिचय है 4 अंक का 1 प्रश्न। इस तरह से कुल 80 प्रश्न, 80 अंक हैं, जिसमें से एक एक अंक के 32, फिर 2 अंक के 10, 3 अंक के 4 और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। यहाँ भी 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न एवं 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। कम किया गया पाठ्यक्रम जो संस्कृत 12th से है, भाष्वती भाग 2 से नैकेनापी समम गतः वसुमती। फिर 12वां चैप्टर है विद्या स्थानानि। अब लेते हैं क्लास 12th से भौतिक शास्त्र। स्थिर वैद्युत 9 अंक आवंटित हैं, एक एक अंक के 2, 2 अंक का 1 और 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। धारा विद्युत 10 अंक आवंटित है, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव 8 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा 12 अंक, 1 अंक के 5, 2 अंक का 1 और 5 अंक का 1 प्रश्न होगा।
विद्युत चुंबकीय तरंगे 4 अंक का है, जो कि एक एक अंक के 4 प्रश्न होंगे। प्रकाशिक किरण एवं तरंग एवं प्रकाशिक यंत्र 14 अंक का है, 1 अंक के 7, 2 अंक के 2 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति 4 अंक का है, जिसमें 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 9 अंक का है, 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। कुल 70 अंक का यह पेपर होगा और 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले 30 शब्द की शब्द सीमा है। लघु उत्तरीय 3 अंक वालों की 75 शब्द की शब्द सीमा है। विश्लेषणात्मक 4 अंक के 120 शब्द की शब्द सीमा है और विश्लेषणात्मक 5 अंक 150 शब्द की शब्द सीमा है। प्रक्रिया वही है, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। अब देखिए भौतिक शास्त्र में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु देखते हैं। क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य अध्याय 5, अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु हट गई है। फिर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र अध्याय 9 है, इसमें से भूमिका और गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन हटा है। फिर है अगला परमाणु अध्याय 12 से अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु हट गई है। और फिर नाभिक अध्याय 13 अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु हट गई है। अब लेते हैं केमिस्ट्री 12th, इसमें ठोस अवस्था 4 अंक, 1 अंक के 4 प्रश्न, विलयन 5 अंक, 1 अंक का 2 और 3 अंक का 1 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। वैद्युत रसायन 5 अंक, 5 अंक का 1 प्रश्न है। रासायनिक बलगतिकी 5 अंक, 1 अंक के 2 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। पृष्ठ रसायन 4 अंक, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम 1 अंक के 3 प्रश्न। पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और सेकंड 8 अंक का है, जिसमें 1 अंक के 4 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 5 अंक का 1 प्रश्न है। उपसह संयोजक यौगिक 3 अंक हैं, जिसमें से 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। हेलो एल्केन हेलो एरिन 4 अंक का है, जिसमें 4 अंक का 1 प्रश्न है। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर 4 अंक का है, तो 1 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल 4 अंक का है, तो 1 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। एमीन भी 4 अंक का है, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। जैव अणु 4 अंक का है, तो 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। बहुलक 3 अंक का है, तो 1 अंक के 3 प्रश्न है। दैनिक जीवन में रसायन 5 अंक का है, 1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। इसमें भी 40% वस्तुनिष्ठ, 40% पाठ्यपुस्तक पर आधारित एवं 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री से कम किए गए पाठ्यक्रम में क्या क्या हटाया गया है। ठोस अवस्था इकाई फर्स्ट है। देखिए इसमें से क्या हटाया गया है, 1.10 विद्युतीय गुण और 1.11 चुंबकीय गुण हटाए गए हैं। फिर देखिए विलयन इकाई 2 से अध्याय 2 से 2.7 असामान्य मोलर द्रव्यमान हटाया गया है। फिर वैद्युत रसायन देखिए इकाई 3 अध्याय 3 3.6 बैटरियां हटा दी गई, 3.7 ईंधन सेल और 3.8 संक्षारण। फिर रासायनिक बलगतिकी एकक 4 यूनिट 4 है, अध्याय भी 4 है। 4.6 रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। फिर यूनिट 5 अध्याय 5 से 5.2 उत्प्रेरण और 5.5 इमल्शन या पायस जिसे हम कहते हैं। फिर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम क्या है, अध्याय 6 से 6.4 धातु कर्मिकी के ऊष्म गतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत। फिर 6.6 ऑक्सीकरण और 6.7 शोधन, 6.8 एल्यूमिनियम कॉपर जिंक तथा लोहे के उपयोग। फिर पी ब्लॉक के तत्व से देखिए यूनिट 7 में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपर रूप फास्जीन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के अक्षी अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब हटाया गया है। फिर देखिए हेलो एल्केन हेलो एरिन से जो अध्याय 10 है
10.8 पॉलीहेलोजन यौगिक हटाया गया है। अध्याय 11 से औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल हटाए गए हैं। अध्याय 12 से एकक में से कुछ कम नहीं किया। देखिए इस इकाई में इससे कुछ भी नहीं हटाया गया है। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से कुछ भी नहीं हटाया गया है। एमीन देखिए यहाँ से 13.10 यानी एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाईएजो लवणों का महत्व हटाया गया है। जैव अणु अध्याय 14 से देखिए 14.13 डाइसैकेराइड, 14.14 पॉलीसैकेराइड, 14.15 कार्बोहाइड्रेट का महत्व, 14.3 एंजाइम, 14.4 विटामिन वर्गीकरण और क्रियाविधि और 14.6 हार्मोन्स। फिर चैप्टर 15 देखिए बहुलक से 15.3 बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, 15.5 व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, फिर दैनिक जीवन में रसायन, भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक। इस तरह से रसायन विज्ञान से हटाए गए हैं। अब देते हैं जीव विज्ञान के ब्लूप्रिंट में क्या है। चलिए जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट में जनन 16 अंक आवंटित है इकाई से। एक अंक के 7 और 2 अंक के 3 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न है। अनुवांशिकी तथा विकास भी 16 अंक आवंटित है। 1 अंक के 5, 2 अंक के 2, 3 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान 14 अंक का है। 1 अंक के 7, 2 अंक के 2 और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। जैव प्रौद्योगिकी 12 अंक है। 1 अंक के 5, 2 अंक का 1 और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। पारिस्थितिकी 12 अंक आवंटित हैं। 1 अंक के 4, 3 अंक का 1 और 5 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो कुल यह भी पेपर 70 अंक का होगा, 70 अंक का होगा और 1 अंक के यहाँ पर 28 अंक होंगे, 28 प्रश्न होंगे। 2 अंक के 8 प्रश्न होंगे, 16 अंक के, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे, 12 अंक के और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा और 5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। अब कम किए गए पाठ्यक्रम जीव विज्ञान में क्या शामिल है। अनुवांशिकी तथा विकास जो कि अध्याय 9 है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति हटाई गई है। फिर देखिए पारिस्थितिकी से देखिए अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण और 16 पर्यावरण के मुद्दे हटाए गए हैं। तो इस तरह से जीव विज्ञान के टॉपिक हटाए गए हैं। अब आते हैं गणित। गणित में देखिए संबंध एवं फलन 5 अंक आवंटित है। 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 प्रश्न है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 5 अंक है। 1 अंक के 2 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। आव्यूह 6 अंक है। 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। सारणिक भी 6 अंक है, जिसमें से 1 अंक के 2 और 4 अंक का 1 प्रश्न है। सातत्य तथा अवकलनीयता 8 अंक है। 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न है। अवकलज के अनुप्रयोग 6 अंक है। 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। समाकलन 12 अंक, 1 अंक के 8 और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। समाकलनों के अनुप्रयोग 5 अंक का है, जिसमें 1 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अवकल समीकरण भी 5 अंक का है। 1 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। सदिश बीजगणित 5 अंक का है। 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिविमीय ज्यामिति 7 अंक का है, जिसमें से 1 अंक के 3 और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। रैखिक प्रोग्रामन यह 5 अंक का है। 1 अंक के 2 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। और प्रायिकता 5 अंक का है। 1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। क्या हटाया गया है देखिए गणित में से। चैप्टर 1 है द्विआधारी संक्रियाएं। चैप्टर 1 से हटा है 1.5 यानी द्विआधारी संक्रियाएं। चैप्टर 3 से 3.8.1 प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम। चैप्टर 4.7 सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। चैप्टर 5.8 मध्यमान प्रमेय। चैप्टर 6 में से 6.3 वर्धमान और ह्रासमान फलन और 6.5 सन्निकटन। चैप्टर 7 से 7.7.1 योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। 8.3 दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। फिर 9.4 दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। फिर देखिए चैप्टर 12 से 12.3 रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के
भिन्न प्रकार, और चैप्टर 13 से 13.5 बेच प्रमेय, यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन, 13.7 बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन हटाया गया है। अब देखिए 12th अर्थशास्त्र। 12th अर्थशास्त्र में भाग एक से देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, सामान्य अर्थव्यवस्था, 6 अंक आवंटित है, 1 अंक का 1, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत 9 में से 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न है। उत्पादन तथा लागत 8 अंक का है, 1 अंक के 4 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत 7 अंक का है, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। बाजार संतुलन 5 अंक का है, 1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार 5 अंक का है, 1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय में से देखिए क्या होना है। 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय का लेखांकन 8 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। मुद्रा और बैंकिंग, यह भी 8 अंक है, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। आय और रोजगार के निर्धारण 7 अंक है, 1 अंक के 4 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यह भी 8 अंक है, 1 अंक के 3, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र 5 अंक का है, जिसमें से 1 अंक के 3 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हटाया गया अर्थशास्त्र से। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पुस्तक से अध्याय 1 परिचय से उत्पादन संभावना वक्र हटा है। अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत से उत्पादन का संतुलन, अर्थ तथा शर्तें, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत द्वारा। अध्याय 6 प्रतियोगिता रहित बाजार से एकाधिकार प्रतियोगिता, अर्थ एवं विशेषताएं हटाया गया है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पुस्तक सेकंड जो है उसमें से मुद्रा एवं बैंकिंग से हटाया गया है साख नियंत्रण की विधियां, बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर देखिए अध्याय 6 से खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था, भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता का कार्य एक कारण, खुले बाजार में विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। इतना अर्थशास्त्र से हटाया गया है। चलिए 12वीं भूगोल देख लेते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से 4 अंक आवंटित हैं, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 प्रश्न है। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि जनसंख्या संगठन से 7 अंक आवंटित है, 1 अंक के 4 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और चतुर्थक क्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 15 अंक आवंटित है, 1 अंक के 6, 3 अंक के 3 और 2 अंक के 3 और 3 अंक का 1 प्रश्न आवंटित है। फिर है मानव बस्ती यूनिट 4 है, 4 अंक की ही है, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 प्रश्न है। विश्व मानचित्र जो है 1 से 4 सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित 5 अंक आवंटित हैं, जिसमें से 5 अंक का 1 प्रश्न है। फिर देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, मानव इकाई 10 अंक हैं, जिसमें से 1 अंक के 5, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। फिर देखिए मानव बस्तियां इकाई 2 जो है 4 अंक की है, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। फिर इकाई 3 देखिए भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा राज्य ऊर्जा संसाधन भारत के संदर्भ में, नियोजन और सतत पोषणीय विकास 12 अंक का है, 1 अंक के 5 और 3 अंक का 1 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। परिवहन तथा संचार 2 अंक का है, 1 अंक के 2। भौगोलिक परिक्षेत्र में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं 2 अंक का है, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। भारत मानचित्र इकाई 1 से 5 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित 5 अंक है, तो 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए भूगोल से क्या कम किया गया है। मानव भूगोल के सिद्धांत इकाई 1 इकाई 3 से अध्याय 4 मानव विकास हट गया, अध्याय 8 परिवहन एवं संचार हट गया। फिर इकाई 3 से अध्याय 8 निर्माण उद्योग हट गया और इकाई 4 से अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हट गया। फिर देखिए भूगोल प्रायोगात्मक कार्य भाग 2, ये भारत का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से हटा था। अब भूगोल प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 में देखिए अध्याय 6 आंकड़ों का
प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग और अध्याय 6 में स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखिए राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र का भी पेपर 80 अंक का ही होगा। शीत युद्ध का दौर 9 अंक आवंटित है, 1 अंक के 3, 2 अंक का 1, 4 अंक का 1 प्रश्न है। दो ध्रुवीयता का अंत 7 अंक है, 1 अंक के 2, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व 3 अंक का है, 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न आवंटित है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 6 अंक का है, 1 अंक के 3 और 3 अंक का 1 प्रश्न है। समकालीन दक्षिण एशिया 4 अंक का है, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 अंक का है, 1 अंक के 2, 4 अंक का 1 प्रश्न है। समकालीन विश्व में सुरक्षा 4 अंक का है, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 अंक आवंटित है, 1 प्रश्न आवंटित है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 2 अंक का है तो 1-1 अंक के 2। वैश्वीकरण 3 अंक का है, 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1। राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, अब ये देखिए 7 अंक का है, जिसमें से 1 अंक के 3 और 4 अंक का 1 प्रश्न है। एक दल के प्रभुत्व का दौर 4 अंक का है, 1 अंक के 2 और 2 अंक का 1 प्रश्न है। और नियोजित विकास की राजनीति 4 अंक का है, 1 अंक का 1 है और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। फिर भारत के विदेशी संबंध 6 अंक का है, 1 अंक के 2 और 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्व्यवस्था 3 अंक का है तो 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 5 अंक का है तो 1 अंक के 2 और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। जन आंदोलन का उदय 3 अंक है तो 1 अंक का 1, 2 अंक का 1। क्षेत्रीय आकांक्षाएं 3 अंक का है तो 1 अंक का 1 और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राजनीति नए बदलाव, यह केवल 1 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए क्या हटाया गया है, राजनीति विज्ञान से हटाया गया है स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 1 पुस्तक से अध्याय 7 से जन आंदोलन का उदय, चिपको आंदोलन एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन। अध्याय 8 से हटाया गया है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जम्मू कश्मीर, अलगाववादी आंदोलन। अध्याय 9 से भारतीय राजनीति में नाम बदलाव, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र। फिर देखिए समकालीन विश्व में राजनीति भाग 2 पुस्तक से अध्याय 8 से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण आंदोलन, संसाधनों की भू राजनीति, वैश्वीकरण की राजनीति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव।